ऑनेस्टी। जी हाँ दोस्तों, आप इस वर्ड से बहुत बहुत फेमिलियर हैं। ऑनेस्टी, वफादारी, ईमानदारी, ये है क्या? क्या आप अपने अंदर चेक करना चाहेंगे कि आप ऑनेस्ट हैं भी कि नहीं? जी हाँ दोस्तों, इन सभी बातों को लेकर आए हैं आपके लिए ईटीएल पॉडकास्ट में, जहाँ हम आपसे कनेक्ट होते हैं दिल से। जी हाँ, इस पॉडकास्ट में आज हम आपको बताएंगे कि ऑनेस्टी में क्या क्या बातों को बहुत बहुत ज़रूरी तरह से याद रखना है। तो एक्चुअल में ऑनेस्टी है क्या? ऑनेस्टी वो है जब हमारा सोचना, बोलना, करना एक समान हो जाता है। When your thoughts, words and action are aligned, जिसका अर्थ है जो आप दिल और दिमाग से एक जैसा सोचते हो। कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा कि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है और फिर फर्क हो जाता है ऑनेस्टी का, और फिर हमारी वफादारी और ईमानदारी में फ़र्क हो जाता है। लेकिन जब आपने दिल और दिमाग को एक जैसा कर लिया, वो है तपस्या। तपस्या का अर्थ यहाँ पे है कि आज के ज़माने में तपस्वी लोगों की तरह हमें बाहर जाना नहीं है, जंगलों में नहीं जाना है, कहीं भी जाकर पेड़ों पे बैठना नहीं है, पहाड़ों पर नहीं बैठना, नदियों पे नहीं बैठना, लेकिन हमें तपस्या करनी है ऑनेस्टी की। क्योंकि ये जो ऑनेस्टी है, ये हमें क्या देती है? ये आपका थकावट दूर कर देती है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि आप चाहे शारीरिक काम करते भी हों या नहीं, लेकिन आप फिर भी थक जाते हैं। तो थकते क्यों हैं? क्योंकि थकते इसलिए हैं क्योंकि हमारा दिल और दिमाग की जो जद्दोजहद चलती रहती है, जो फाइट चलती रहती है, उसकी वजह से हम थकते हैं। और फाइट क्यों चलती है? क्योंकि हम ऑनेस्टी को नहीं लाते हैं, ईमानदारी, वफादारी को नहीं लाते हैं। जब हमारा एक एक श्वास, एक एक जो हम ब्रेथ ले रहे हैं, एक एक सेकंड, हमारी एक एक शक्तियाँ, हमारी एक एक जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, वाइसेस को हम भूल जाएं और अपने वर्च्यूज़ को याद करते हैं, तो आप देखते हैं थकते नहीं हैं। जब आप देखते हैं कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, जब आप ये सोचते हैं हाँ, ये मेरे लिए होता है और मैं करूँगा, तो इस तरह के जो संकल्प होते हैं, पॉजिटिव संकल्प, ये भी आपको ऑनेस्ट बनाते हैं, आपके अंदर की थकावट को दूर करते हैं। तो सोचना, थकना, ये जो है, ये हमें नहीं करना है। और इन दोनों चीज़ों में जब हम व्यर्थ का सोचते रहते हैं, जब हम अपनी ऑनेस्टी के ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हम सोचने में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और यही हमारा थकने का कारण हो जाता है। फिर उस सोचने में क्या करते हैं, हम अपनी जो विशेज़ होती हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मनमत, अपनी मत को चलाना, तो अपने मन की बातों को लगाते हैं। हाँ, ऐसा हुआ होगा, इसने ऐसा किया होगा, इसी की वजह से ऐसा हुआ है। और फिर वहाँ पे जब आप अपने मन को लगा देते हो अपनी ही मत में, तो क्या होता है दोस्तों, वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। फिर आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, फिर आप डिसऑनेस्टी के पाथ पर चलने लगते हो। आप वफादारी और ईमानदारी से कोसों दूर चले जाते हो। लेकिन दोस्तों, इन सारे खजानों को आप अपने पास रख सकते हैं, आप हमेशा हमेशा के लिए ऑनेस्ट रह सकते हैं। तो उसमें करना क्या है? जैसे साइंस होती है ना दोस्तों, उसमें ऑटोमेटिकली चीज़ों को जब चाहे वो उठा सकती है, जब चाहे वो ऑन कर सकती है। कैसे? चाहे वो लाइट के माध्यम से हो, चाहे वाइब्रेशन के माध्यम से हो, ऑटोमेटिकली चीज़ें उठती हैं या जलती हैं, जगमगाती हैं एक स्विच ऑन करने के लिए। बस अभी इसी तरह से हमें अपने इस ऑनेस्टी के स्विच को ऑन करना है, और वो होगा साइलेंस की शक्ति से। साइंस की शक्ति तो फिर भी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो साइलेंस की शक्ति है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, साइलेंस में बैठिए, अपने मन से बात कीजिए, अपने इस सोचने और थकने से दूर जाइए, अपनी मनमत को नहीं मिक्स कीजिए, अपने आप अपने दिल से पूछिए कि क्या मेरे लिए ठीक है, क्या नहीं। और जो भी काम उस डिवाइन गाइडेंस में होता है, क्योंकि गॉड की डिवाइन गाइडेंस हमारे अंदर, हमारे आत्मिक रूप से हमें जरूर आवाज़ करती है। आपने अक्सर देखा होगा दोस्तों, कोई भी काम आप शुरू करते हैं, अगर वो गलत होता है तो आत्मा कहती है नहीं नहीं, बिल्कुल ना कर। अगर आप उसकी आवाज़ सुन लेते हो तो आप उस काम से बच जाते हो। लेकिन अगर आप उसको नज़रअंदाज करके फिर भी करते रहते हो, तो फिर आत्मा की आवाज़ बंद हो जाती है और कहते हैं फिर आप वफादारी, ईमानदारी से कोसों दूर चले जाते हो। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि आपको ये आवाज़ आती नहीं है, आपको ये आवाज़ हरदम आती है। उस आवाज़ को सुनना है, दिल से और दिमाग से उसे एक साथ करना है। दिल और दिमाग एक ही बात को सोचे, एक ही तरह से आप उसको थॉट में लाएं, और इसी तरह से फिर उस डिवाइन गाइडेंस के साथ चलते रहें कि हाँ, ये मेरे लिए सही है भी कि नहीं। तो आपका ये सोचना और थकना दूर हो जाएगा। फिर आप साइलेंस में बैठकर जो भी डिसीजन लेंगे,
वो आपको बहुत बहुत ऑनेस्ट, वफादार और ईमानदार बनाएगा। और इन सब से मिलेगा क्या दोस्तों? आप एक ऐसे तपस्वी बन जाएंगे कि जो हर डिसीजन में बिल्कुल भी घबराएगा नहीं, जिसका हर डिसीजन एकदम परफेक्ट होगा, जो बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं सिचुएशंस में, और आपके डिसीजंस की आप खुद तारीफ करेंगे। तो दोस्तों, कीजिए अपने आप को डिसीजन मेकर, बनाइए अपने आप को लाइफ का डिसीजन मेकर, ताकि आप ऑनेस्टी से, वफादारी से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। इन्हीं बातों को लेकर अगली बार फिर अपने पॉडकास्ट चैनल में आएंगे। तब तक के लिए ऑनेस्ट बनिए, ईमानदारी और वफादारी से अपने हर काम को कीजिए।